आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है वृत्ताकार पथ पर समरूप चाल से गतिशील पिंड के त्वरण का परिमाण और दिशा ज्ञात करें। तो माना कि m द्रव्यमान का एक पिंड है जो r त्रिज्या के वृत्त में एक समान चाल, जिसको हम समरूप चाल कहते हैं, v से गतिशील है। किसी क्षण पर वह बिंदु A पर है जहां पर उसका वेग v1, ये प्रारंभिक वेग हो गया, ये वृत्त के स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, लेकिन मान तो होगा v के बराबर, चाल तो एक समान है। तो सदिश वेग मान लेते हैं हमने v1 है, उसका मान यहाँ पर v है। कुछ समय के बाद वो थीटा कोण से घूमते हुए किसी अन्य बिंदु v पर पहुंचता है। अब उसका वेग मान लीजिए बदलकर v2 हो गया। वेग की दिशा बदल गई है, इसलिए वेग बदल गया, क्योंकि सदिश का या तो परिमाण बदल जाए या फिर सदिश की दिशा बदल जाए या फिर दोनों बदल जाए, तो हम कहते हैं कि सदिश में परिवर्तन आ गया। अब यह मान तो नहीं बदला, ये v2 भी अभी भी v के ही बराबर होगा, क्योंकि चाल तो एक समान है, समरूप है। दिशा बदलने के कारण हम कह रहे हैं कि वेग हमारा बदल चुका है, अब वो v2 हो गया है। मान लेते हैं कि a से b तक पहुंचने में इस पिंड ने जो समय लगाया है वो समय लगा है डेल्टा t। तो डेल्टा t समय में वेग में परिवर्तन आ गया, v1 से बदलकर v2 हो गया। तो हम ये वेग में परिवर्तन ज्ञात कर लें और समय से भाग दें तो हमको त्वरण मिल जाएगा। तो हमने मान लिया पिंड का द्रव्यमान बराबर m है, वृत्त की त्रिज्या बराबर r है और पिंड की चाल मान लेते हैं v है। तो बिंदु A पर पिंड का प्रारंभिक वेग बराबर v1 और डेल्टा t समय के बाद बिंदु B पर पिंड का अंतिम वेग बराबर मान लिया v2 है। अब मान लीजिए कि PQ सदिश जो है वो हमारे v1 सदिश को दर्शा रहा है, जबकि PR सदिश जो है वो हमारे सदिश v2 के बराबर है। और माना कि सदिश PR वो वेग v2 को प्रदर्शित कर रहा है, तो v1 और v2 के बीच का भी कोण जो होगा वो थीटा ही तो होगा, थीटा मिलेगा। और ये प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को मिलाने वाला जो सदिश है अर्थात QR, ये हो गया आपका वेग में परिवर्तन, इसी को हम वेग में परिवर्तन कहेंगे। तो माना कि सदिश PQ बराबर सदिश v1 है, सदिश PR बराबर सदिश v2 है और कोण QPR बराबर थीटा है। अब सदिश योग के नियम से हमें मालूम है कि सदिश PQ धन सदिश QR, इन दो सदिशों का योग बराबर होगा सदिश PR। तो सदिश QR बराबर मिलेगा सदिश PR इन सदिश PQ। PR हम पहले ही कह चुके हैं v2 है अंतिम वेग और PQ v1 है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग अर्थात वेग में परिवर्तन। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सदिश QR जो है वो वेग में परिवर्तन को दर्शा रहा है। अब हमको दो समरूप त्रिभुज यहाँ पर मिल रहे हैं, एक जो हमने बनाया PQR और दूसरा है OAB। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं क्योंकि दोनों में एक कोण बराबर, ये कोण थीटा है तो यहाँ पर भी एक कोण थीटा है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, दोनों त्रिभुज की त्रिज्याएं हैं, तो यहाँ पर भी दोनों भुजाएं बराबर हैं क्योंकि v1 और v2 के परिमाण तो बराबर हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो मैंने PQR में लिया त्रिभुज भुजा QR, ये थीटा के सामने की भुजा है तो वहाँ पर भी थीटा के सामने की भुजा लेते हैं तो हो जाएगा AB बराबर, और कोई एक भुजा ले लीजिए, मान लेते मैंने यहाँ ले लिया PQ, तो वहाँ हमने लेना होगा OA। अब QR जो है वो डेल्टा V के बराबर, AB डेल्टा T समय में चली गई दूरी है, कितने चाल से, तो V चाल से, तो V चाल से डेल्टा T समय में वो v गुणे डेल्टा t दूरी तय करेगा, तो AB की जगह मैंने v गुणे डेल्टा t रखा। PQ ये v1 के बराबर है और v1 का मान हमने पहले ही कहा है v है, मान उसका v है, परिमाण उसका v है
और ओ ए ये वृत्त की त्रिज्या है आर। तो डेल्टा वी बटा डेल्टा टी वेग में परिवर्तन बटा समय बराबर मिला वी वर्ग बटे आर। अब हमको मालूम है कि डेल्टा वी बटा डेल्टा टी वेग में परिवर्तन बटा लगा समय बराबर होता है त्वरण। तो चलिए हम इसको ए के बराबर मान लेते हैं। तो त्वरण ए बराबर है वी वर्ग बटे आर के। तो वृत्ति गति करते हुए पिंड का त्वरण v वर्ग बटे आर। हमें ये भी मालूम है कि v बराबर होता है ओमेगा आर, जहाँ ओमेगा कोणीय वेग। तो हमको यहाँ से त्वरण का एक दूसरा सूत्र मिल जाएगा, a बराबर, मैं v का मान रख देता हूँ ओमेगा आर, तो v का वर्ग है तो हो गया ओमेगा वर्ग आर वर्ग और बटे आर। तो एक आर यहाँ से कट गया और इसलिए त्वरण a का एक दूसरा सूत्र आपके सामने ये बराबर ओमेगा वर्ग गुणित आर। यह वृत्ति गति करते हुए पिंड के त्वरण के लिए सूत्र है कि त्वरण ए बराबर वी वर्ग बटे आर या ओमेगा वर्ग गुणित आर के बराबर मिलता है। अब चलिए हम इसकी दिशा ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो डेल्टा वी है वो जिस दिशा में होगा हमारा त्वरण भी उसी दिशा में होगा। ये जिस दिशा में है हमारा त्वरण भी इसी दिशा में होगा, डेल्टा वी की दिशा में होगा, क्योंकि a बराबर डेल्टा वी बटा डेल्टा टी है। तो डेल्टा वी जिस दिशा में मिलेगा हमारा त्वरण a भी उसी दिशा में होता है। तो हमको इसे डेल्टा वी की दिशा अर्थात क्यू आर की दिशा ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ये v1 के साथ x कोण बना रहा है। तो आमने सामने के भुजाएं यदि बराबर हों तो कोण भी बराबर होते हैं, तो ये भी बराबर हो जाएगा x के। तो माना त्वरण a वेग v से x कोण बना रहा है, तो हमारे त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोण हो गए थीटा धन x, ये तो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि 2x बराबर 180 ऋण थीटा और इसलिए x बराबर 2 से 2 को हम दाईं तरफ ले जा रहे हैं तो 180 बटा 2 अर्थात 90 ऋण थीटा बटे 2 इतना। अब यदि समय डेल्टा टी सूक्ष्म है तो कोणीय विस्थापन थीटा भी सूक्ष्म होगा। यहाँ से देखिए कि थीटा है क्या है, तो ये थीटा है डेल्टा टी समय में घुमा गया कोण। यदि समय बहुत छोटा है, बहुत कम है, तो घुमा गया कोण भी बहुत छोटा होगा, बहुत कम होगा। और डेल्टा टी त्वरण निकालने के लिए जो समय हम लेते हैं वो बहुत छोटा ही लेते हैं, बहुत सूक्ष्म समय लिया जाता है। तो डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म है तो थीटा भी सूक्ष्म है, और तब हम इस थीटा बटे 2 को नगण्य मान सकते हैं। तो थीटा बटे 2 नगण्य होगा तो x बराबर मिलेगा 90 डिग्री, अर्थात त्वरण a वेग v से 90 डिग्री का कोण बनाता है, लंबवत होता है। तो हमारा वेग तो इस दिशा में है v, और इससे 90 डिग्री की दिशा में त्वरण होगा। तो 90 डिग्री में तो भी त्वरण अर्थात इस दिशा में त्वरण होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होता है वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा में 90 डिग्री का कोण होता है, और हमारा त्वरण वेग के लंब दिशा में है अर्थात आर की दिशा में होगा, अर्थात केंद्र की दिशा में होगा, केंद्र की दिशा में। और इसीलिए हम इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, केंद्र की ओर कार्यरत त्वरण कहते हैं। और इसलिए त्वरण ए वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, ये उसकी दिशा हो गई। तो ये हो गया त्वरण के परिमाण a बराबर v स्क्वायर बटे आर या ओमेगा वर्ग गुणित आर, और ये हो गया उसकी दिशा, यह हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।